हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें मगन हो। क्यों हम आनंदित हो, क्यों हम मगन हो? क्योंकि हम यीशु मसीह के अनुग्रह के तले हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की धार्मिकता कैरी कर रहे हैं, उठाकर लेकर चल रहे हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सब से तू जीत जाएगा। मैं बार बार इस वचन के बारे में आपसे क्यों बातचीत करता हूं मेरे प्रियो? क्योंकि यह अंत का समय चल रहा है। यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। तो इस अंत के समय में कई प्रकार के हथियार बन रहे हैं। देश के अगेंस्ट में हथियार बन रहे हैं, लोगों के बीच लड़ाई के हथियार बन रहे हैं, और शत्रु जो मनुष्यों का शुरुआत से नाश करना चाहता है उनके लड़ाई के हथियार अपने वो हमेशा, शत्रु जो हमेशा मनुष्यों के अगेंस्ट में तैयार रखता है। तो परमेश्वर कहता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाया जाए। आमीन, हालेलुया। आप कैटेगरी देखिए, छोटे हथियार से लेकर बड़े हथियार तक, छोटी बीमारी से लेकर बड़ी बीमारी या छोटी लड़ाई, हर प्रकार की बातों से, बुराइयों से परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, हमारी रक्षा करता रहेगा मेरे प्रियो। क्योंकि उसने वचन में हमसे कहा है, भजन संहिता 91 के द्वारा, कि वो हमारी रक्षा हर समय करता रहेगा, रात को करेगा, दिन को करेगा, हमारी रक्षा करता रहेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह पर अनुग्रह को ऊंचा उठाए, अनुग्रह पर अनुग्रह को ऊंचा उठाए, अनुग्रह पर अनुग्रह को ऊंचा उठाए। क्यों परमेश्वर के अनुग्रह को ऊंचा उठाए? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमको परमेश्वर के नजदीक महसूस कराता मेरे प्रियो, बहुत नजदीक महसूस कराता है। परमेश्वर का प्रेम हमारे ऊपर महसूस कराता है। हालेलुया। और कभी भी हम डगमगाते भी हैं तो भी हम परमेश्वर के नजदीक ही अपने आप को पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर सिंपली प्रेम है मेरे प्रियो। परमेश्वर जो हमारे लिए अपना प्रेम लेकर आया, हमको अपना प्रेम परमेश्वर के लिए दिखाने की जरूरत नहीं। दिखाते और कभी फेल हो जाते कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम जो हमारे लिए हमेशा निश्चित रूप से एक कांस्टेंट रूप से चलता रहता, फिक्स्ड है। परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए, वो हमको कभी ना छोड़ेगा, ना हमको कभी त्यागेगा। वो हमारे लिए दिन रात जागता रहता है। आमीन, हालेलुया। और वो हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह दिन रात हम मांगते रहे और इसी में हम बने रहे मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हमको परमेश्वर के अनमेरिटेड फेवर को ऊंचा उठाना है। हम आशीषों के योग्य नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने हमको आशीषों के योग्य ठहरा दिया अपने अनुग्रह के कारण। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन से जब हम पढ़े मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का वचन धर्मी लोगों के विषय में कुछ बोलता है। क्योंकि हम धर्मी लोग हैं, इसलिए हम धार्मिकता की ही बातें करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 118 उसके 15 में, ग्लैड सॉन्ग्स ऑफ साल्वेशन आर इन द टेंट्स ऑफ द राइटर्स। आनंद के गीत जो है वो उद्धार के, वो धर्मी जन के घरों में होते हैं। कौन किसके घरों में होते हैं? वो लोग जो यीशु मसीह का अनुग्रह पाए हुए लोग हैं, वो लोग जो यीशु मसीह के ब्लेस्ड लोग हैं, वो लोग जो यीशु मसीह के धर्मी लोग हैं। हम यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। हम यीशु मसीह के द्वारा ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिन पे कोई चार्ज नहीं लगाया जा सकता, जो यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से खरीदे गए हैं, धोए गए हैं, शुद्ध कर दिए गए हैं, पाक कर दिए गए, पवित्र कर दिए गए। हम प्रभु यीशु मसीह के कौन है? धर्मी जन है, धर्मी जन है, धर्मी जन है। और उसकी धार्मिकता में ही हमारा जीवन निहित है मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। तो हमारे ही घरों की बात हो रही है कि हमारे ही घरों में आनंद के गीत हैं, हमारे ही घरों में आनंद के भजन है परमेश्वर के। धर्मी जन के घर में ही ऐसा हो सकता है, बाकी और किसी घर में ऐसा नहीं हो सकता मेरे प्रियो। हम आशीषित हैं, बहुत से लोग आशीषित हैं, लेकिन उनके जीवन में यीशु मसीह नहीं है। लेकिन हम आशीषित है, यीशु मसीह हमारे साथ में। आमीन, हालेलुया। इससे फर्क नहीं पड़ता मेरे प्रिय हमारे अगेंस्ट में कौन आता है, फर्क इससे पड़ता क्या उसके साथ यीशु मसीह है। यीशु मसीह हमारी ओर है। जब यीशु मसीह हमारी ओर है तो जीत निश्चित रूप से हमारी ही होगी। हम ब्लेस्ड भी हैं और यीशु मसीह साथ में भी है, तो हम दुनिया जीत लेंगे। आमीन, हालेलुया। हम ऑलरेडी जीते हुए लोग हैं, ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह में जीते हुए लोग हैं। यीशु मसीह में जीते हुए लोग हैं, तो हमारी जीत निश्चित है। हालेलुया। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का दाहिना हाथ सामर्थ्यशाली काम करता है। परमेश्वर का धर्मी दाहिना हाथ ऊंचा उठता है। परमेश्वर का धर्मी दाहिना हाथ सामर्थ्य काम करता है। आमीन, हालेलुया। कौन है परमेश्वर का धर्मी दाहिना हाथ?
कौन है? यीशु मसीह। आमीन हालेलुया। और यीशु मसीह के दाहिने हाथ पे कौन है? हम। मेरे प्रियो, जैसा यीशु मसीह है इस संसार में, ठीक वैसे ही हम भी हैं इस संसार में। उसके अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह के उतर जाने के कारण हमारे जीवन में हम यीशु मसीह के जैसे बन गए हैं। हालेलुया। हम यीशु मसीह के जैसे बन गए हैं। हम अपनी बल पर निर्भर रहना छोड़ दिए हैं, यीशु मसीह पर अपना बल रखते हैं, यीशु मसीह पर निर्भर करके अपने जीवन को जीते हैं। आमीन हालेलुया। तो यीशु मसीह को अपने जीवन के थ्रू हम ऊंचा उठाए। अब कौन से ये धर्मी लोग हैं? ये वो धर्मी लोग हैं जो विश्वास के द्वारा धर्मी हैं। हालेलुया। हम कर्मों के द्वारा धर्मी व्यक्ति नहीं हैं, हम विश्वास के द्वारा धर्मी जन हैं। आमीन हालेलुया। हम विश्वास के द्वारा धर्मी जन हैं, कर्मों के द्वारा हम धर्मी जन नहीं हैं। विश्व धार्मिक परमेश्वर की धार्मिकता की जो हमारे जीवन में है, इसी कारण अब हम धर्मी हैं परमेश्वर की नजरों में और मनुष्य की नजरों में। हालेलुया। हो सकता है कुछ मनुष्य हमको ना माने, लेकिन परमेश्वर हमको धर्मी ठहराता है। हालेलुया। क्यों? कि यीशु मसीह के समय में फरीसी यीशु मसीह को धर्मी जन नहीं मानते थे, फरीसी यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र नहीं मानते थे, तो उनके मानने न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यीशु मसीह यहां पर आए, अपना काम किए और चले गए। हालेलुया। हालेलुया। साबित यही हो गया मेरे प्रियो कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है। उसी तरीके से हम भी परमेश्वर के पुत्र हैं, हम भी परमेश्वर के पुत्री हैं। आमीन हालेलुया। और हम पर परमेश्वर की सामर्थ है, धर्मी दाहिने हाथ की सामर्थ। हालेलुया। हम पर व्यवस्था के द्वारा धर्मी नहीं है कि आज हम धर्मी है और हमसे फिर पाप हो गया, फिर अब हम धर्मी हो गए। नहीं, हम परफेक्टली यीशु मसीह में कांस्टेंट एक से है, हमारी धार्मिकता निरंतर चली जा रही है। एक डिफरेंस होता है मेरे प्रियो, एक भिन्नता होती है। हालेलुया। दो प्रकार की सेवकाई है। पहले हम ये देख ले कि दो नियम है, पुराना नियम और नया नियम, और दो प्रकार की सेवकाइयां होती है, एक मृत्यु की सेवकाई और एक है धार्मिकता की सेवकाई। आमीन हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 और उसका 9 कहता है कि अब जब महिमा थी मिनिस्ट्री ऑफ कॉन्डेमनेशन में, एक सेवकाई होती थी जिसमें दंड पे दंड, दंड पे दंड, दंड की बातें होती थी। अच्छा करो अच्छा मिलेगा, बुरा करो बुरा मिलेगा। मूसा के नियम वाली सेवकाई। एक मिनिस्ट्री है, एक सेवकाई है जो परमेश्वर की धार्मिकता की है, और इसकी ग्लोरी जो है एक्सीड कर जाती है, इसकी ग्लोरी जो है वो बहुत आगे बढ़ जाती है। महिमा का अंतर होता है मेरे प्रियो, महिमा का अंतर होता है। इसलिए तो 3 स्वर्ग है और सारे 3 स्वर्गों की अपनी अपनी महिमा है। पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग, तीसरा स्वर्ग, ये वचन में दिया हुआ है मेरे प्रियो। 3 स्वर्ग और सब स्वर्गों की महिमा अपने अपने लेवल की है। हालेलुया। तो हम यीशु मसीह के पीछे भागे, हम ग्लोरियस होते जाएंगे। हालेलुया। हम ग्लोरियस होते जाएंगे, हम ग्लोरियस, हम यीशु मसीह में एक्सेप्टेड है। बाकी सारी गलत नेगेटिव चीजों को हम रिजेक्ट करते हैं। आमीन हालेलुया। यीशु मसीह को ग्लोरी को अपनाते हैं। आमीन। परमेश्वर की ग्लोरी जो है वो भिन्न होती रहती है, और ग्लोरी में मेरे प्रियो बात कुछ अलग रहती है। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह की ग्लोरी जो है, हमारी जो ग्लोरी है वो एक्सीड कर गई है, यानी कि हमारी जो धार्मिकता है वो फरीसियों की धार्मिकता को एक्सीड कर गई। ग्लोरी लेवल डिफरेंस होता है। जब तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे, जब तक तुम्हारी, यीशु मसीह ने कहा कि तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे जब तक तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों की धार्मिकता से ज्यादा ना हो जाए। यानी प्रभु ग्लोरी की बात कर रहा है, तुम्हारी ग्लोरी एक्सीड हो जाना चाहिए। हालेलुया। अपने मेहनत पर, अपने कि हम इस तरीके से कर्मों के द्वारा नहीं, परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा जब हम आगे बढ़ते हैं, उसकी ग्लोरी अलग होती है। क्योंकि एक सेव्ड हो जाता है, और जब सेव्ड व्यक्ति विश्वास को ऊंचा उठाता है, वो ग्लोरी लेवल अलग हो जाता है मेरे प्रियो। आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। यीशु मसीह ग्लोरी एक पुत्र की हम देख सकते थे, ऐसी ग्लोरी जो मूसा से बहुत ऊपर है। मूसा की ग्लोरी टेम्पोररी, थोड़े समय के लिए, यीशु मसीह की ग्लोरी परमानेंट, हमेशा हमेशा के लिए। आमीन हालेलुया। वो ग्लोरी हमारे जीवन में हमेशा हमेशा के लिए। आमीन हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कोई हथियार हमारे विरोध में काम नहीं कर सकता। आमीन। अब क्या है, धार्मिकता की सेवकाई जो है वो राज कर रही है। विशेष फिर से एक डिफरेंस होता है। एक की महिमा ऐसी होती है कि वो मृत्यु की सेवकाई कहलाती है। क्यों वो मृत्यु की सेवकाई कहलाती है?
एक सेवकाई ऐसी होती है कि वो मृत्यु की सेवकाई कहलाती है। एक मार्ग होता है जो शुरुआत में सही दिखता है लेकिन उसके अंत में मृत्यु है। परमेश्वर का वचन कहता, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे कोई भी पिता परमेश्वर के पास नहीं जा सकता, देख नहीं सकता। तो ये क्या है मेरे प्रियो, ये परमेश्वर यहां पर साफ साफ कह दे रहा है कि मृत्यु की सेवकाई के द्वारा नहीं, परमेश्वर की धार्मिकता की सेवकाई के द्वारा तुम स्वर्ग जाओगे, यानी कि यीशु मसीह को एक्सेप्ट करने के बाद। हालेलुया। अपने कर्मों पर नहीं। ग्लोरी लेवल यहीं पे डिफर कर जाता है, यहीं पर भिन्न हो जाता है। हालेलुया। ग्लोरी लेवल यहीं पर भिन्न हो जाता है। क्यों मिनिस्ट्री ऑफ डेथ इसको कहते हैं? क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ डेथ में क्या होता है, परमेश्वर का वचन एक जगह कहता है, द स्ट्रेंथ ऑफ सिन इज द लॉ। मिनिस्ट्री ऑफ डेथ में, मृत्यु की सेवकाई में हम देखते हैं कि यहां पर व्यवस्था राज करती है, और जहां व्यवस्था राज करती है वहां पर पाप भी राज करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन कहता है, द स्ट्रेंथ ऑफ सिन इज द लॉ। हालेलुया। पाप का बल तो व्यवस्था है। अब व्यवस्था खराब नहीं यीशु मसीह परमेश्वर ने किसी वजह से दी थी, किसी वजह से दी थी, लेकिन उसको पूरा कोई लोग नहीं कर पाए। परमेश्वर का पुत्र होने के बाद इस संसार में आया, शरीर में होकर व्यवस्था को पूरी किया मेरे प्रियो। और इसके लिए यीशु मसीह को अपनी जान दे देनी पड़ी, और फिर वो जी भी उठा, लेकिन व्यवस्था पूरी किया, ताकि उस व्यवस्था पूरी करने का बेनिफिट सिर्फ हमको मिले, और हम वो कहना है कि हमने व्यवस्था पूरी की और सारी आशीषें हमारी अब हो चुकी है। व्यवस्था के श्राप हमारे जीवन में नहीं मिलेंगे, लेकिन आशीषें जरूर हमारी जीवन में मिलेंगी। हमारे पूर्वजों के श्राप हमारे जीवन से हट जाएंगे, लेकिन वहां की आशीषें आती रहेंगी मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। व्यवस्था में पाप का बल होता है, और इसलिए वो मृत्यु की सेवकाई कहलाती है। लेकिन उसी के दूसरी ओर एक सेवकाई होती है धार्मिकता की। धार्मिकता की सेवकाई जहां पर पवित्र आत्मा राज्य करता मेरे प्रियो। और ये सेवकाई ऐसी सेवकाई है, यहां पर आपको सामर्थ्य के काम देखने को मिलेंगे। यहां पर मुर्दे जलाए जाएंगे, अंधे चंगे हो जाते, लंगड़े चलने लगते। क्या ये आंख में मृत्यु थी, प्रभु ने आंखें दे दी, वो चंगा हो गया, देखने लगा। आमीन, हालेलुया। बेजुबान था, गूंगा, बोलने लग गया। जिस क्षेत्रों में छोटी छोटी मृत्यु थी, कान बहरे थे, सुनने लग गए। वो मृत्यु से जीवन की ओर आ रहे थे लोग। एक मिनिस्ट्री में लोग मृत्यु की ओर जाते हैं, लेकिन दूसरी मिनिस्ट्री में लोग क्या होते हैं, मृत्यु से जीवन की ओर आते हैं। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह सकरे मार्ग का परमेश्वर हमारा, वो हमको अंत में रोशनी की ओर ही ले जाता है मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। वो हमको हर समय अंत में रोशनी की ओर ही ले जाता है। और इस सेवकाई में हमेशा अनुग्रह राज करता है, और जहां पर अनुग्रह की प्रभुता होती है मेरे प्रियो, वहां पर पाप की प्रभुता नहीं होती है। वहां पर पाप की प्रभुता नहीं होती है, वहां पर पाप की प्रभुता नहीं होती, इसलिए हम पर अब दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है 6:14 में कि पाप अब स्वामित्व नहीं रखेगा तुम पर, क्योंकि तुम व्यवस्था के नीचे नहीं पर अनुग्रह के नीचे हो। हालेलुया, हालेलुया। अब परमेश्वर का वचन साफ कह रहा है ना। तो ये हमारे ऊपर, हमको किसके नीचे रहना, व्यवस्था की अनुग्रह। हम चुनते हैं अनुग्रह। हालेलुया। अनुग्रह के नीचे रहो, क्योंकि मेरे प्रियो यहीं पे निर्बुद्धि बुद्धिमान हो जाता है, यहीं पे निर्बल बलवान हो जाता है, यहीं पर तुच्छ कुछ हो जाता है। यहीं पर यीशु मसीह का हम देखते हैं, जब यीशु मसीह लास्ट को फर्स्ट करता है, तब यीशु मसीह की महिमा होती है। अनुग्रह में ही यीशु मसीह ऊंचा उठाया जाता है मेरे प्रियो। इसलिए हम उसके सिंहासन को अनुग्रह का सिंहासन बोलते हैं, जहां पर कोई भी जा सकता है दौड़कर, पापी से बड़ा पापी, तुच्छ से बड़ा तुच्छ, निर्बल से बड़ा निर्बल, निर्बुद्धि से बड़ा निर्बुद्धि, दौड़कर यीशु मसीह के पास जा सकता है, बातें कर सकता है, अपनी कमजोरी हटवा देता और परमेश्वर के बल को अपने जीवन में ले लेता उस क्षेत्र में। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता 5:17 में कि अब फॉर बाय द ऑफेंस ऑफ द वन, कि एक जन की गलती के कारण मृत्यु ने राज करी। कौन था वो एक जन? आदम, पुराना आदम, असली आदम। तो मच मोर विल दोस हु विल रिसीव द, तो कितना ज्यादा वो लोग जो परमेश्वर के अनुग्रह, बहुतायत की अनुग्रह को ग्रहण करते हैं और उसकी धार्मिकता के दान को ग्रहण करते हैं, वो कितना ज्यादा इस जीवन में राज्य करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक समय में
गलती के कारण मृत्यु ने राज करी है, गलती के कारण। तो अब एक समय में उस गलती शब्द को हटाकर बहुतायत का अनुग्रह और परमेश्वर की धार्मिकता को रख दिया गया, जिसके द्वारा जीवन आ रहा। अब देखिए मेरे प्रियो, देखिए क्यों परमेश्वर कहता कि परमेश्वर की धार्मिकता को ढूंढते रहो, आमीन हालेलुया, खोज करते रहो, क्योंकि हमको जीवन मिलता है और जीवन हमारे ही जीवन में हम राज करते हैं, हमारी जीवन की लैक के ऊपर, कमजोरियों के ऊपर, घटियों के ऊपर, तुच्छता के ऊपर, निर्बलता के ऊपर, निर्बुद्धता के ऊपर, हालेलुया, हम राज करते हैं। किसके कारण? यीशु मसीह के कारण, हालेलुया। बहुतायत का अनुग्रह के कारण, बहुतायत की उसकी और उसकी धार्मिकता के दान के कारण। मेरे प्रिय दोस्त, मिनिस्ट्री ऑफ राइटियसनेस जो है, परमेश्वर की धार्मिकता की सेवकाई, ये यीशु मसीह पर फोकस करवाती है, हालेलुया। ये अट्रैक्शन का सेंटर होती है, हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यीशु मसीह हमारा ऊंचा उठाया जाता है, उसका अनुग्रह ऊंचा उठाया जाता है, हालेलुया। इसलिए आप आजकल देखेंगे ज्यादातर निर्बल लोग आपको देखेंगे ऊंचाई पर, निर्बुद्धि और तुच्छ लोग। क्यों? कारण यह है कि यीशु मसीह का काम है और इससे यीशु मसीह ही ऊंचा उठाया जाता है। पिता परमेश्वर चाहते ही हैं कि हमारा सब आंख यीशु मसीह के ऊपर आ जाए, हालेलुया। मिनिस्ट्री ऑफ कॉन्डेमनेशन में मनुष्य का बल जो होता है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो प्रभु नहीं चाहता। मिनिस्ट्री ऑफ डेथ जो है वो सेवक के अंदर आती है, अंडर में आती है, नीचे आती है और मृत्यु में अंत होता है उसका। लेकिन परमेश्वर की आत्मा की सेवकाई जो है वो परमेश्वर के पुत्र के नीचे आती है और उसका अंत जीवन में है, आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया। उसका अंत जीवन से होता है मेरे प्रियो, आमीन। परमेश्वर की आत्मा हमको जीवन की ओर ले जाती है और वो अनुग्रह की आत्मा है, आमीन हालेलुया, और हमको निश्चित सही मार्ग पर ले जाती है। जैसे नीति वचन 20:29 है कि ग्लोरी ऑफ यंग मैन इज द स्ट्रेंथ, ग्रे हेयर इज द स्प्लेंडर ऑफ ओल्ड। यहाँ पर ग्लोरी के अंतर की वजह से ही मैंने ये वचन यहाँ पर रखा। आपको महिमा का जो अंतर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मेरे प्रियो, कि मनुष्य जो यंग मैन जो होते हैं, जवान व्यक्ति जो होता है वो बल से भरा होता है, लेकिन एक बूढ़ा व्यक्ति जो होता है वो उसके जो सफेद बाल होते हैं वो उसकी ग्लोरी होती है, हालेलुया। इससे ही हम मिनिस्ट्री के डिफरेंस समझ जाए। पुराने समय में पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नई हो चुकी है। पुराने समय में उसकी एक अलग ग्लोरी थी, जब लोग देख नहीं पाते थे मोसेस के चेहरे को। लेकिन ये नया समय है, यीशु मसीह का समय, एक ऐसी ग्लोरी जहां पर यीशु मसीह की तरफ सब खींचे चले आते हैं और ये यंग व्यक्ति की ग्लोरी है, हालेलुया। यीशु मसीह के पास खींचे चले आते। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बस समझा रहा हूं मेरे प्रियो, बस एक एग्जाम्पल के तौर पर ले कि पुरानी बातें बीत चुकी, हालेलुया। देखिए एक बुजुर्ग व्यक्ति में बल की कमी है, लेकिन जो हमारा जो परमेश्वर मिनिस्ट्री ऑफ राइटियसनेस के बारे में बोलता है, यहाँ पर परमेश्वर बल को नया पर नया करता रहता। इसलिए तो ये धार्मिकता की सेवकाई है। यहाँ पर परमेश्वर हमको उकाब की नाई ऊंचा उड़ाता रहता है, यहाँ पर परमेश्वर हमको सिंह के जैसे बल प्रदान करता रहता है, आमीन हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर हमारे जीवनों में नए काम करता रहता है और ऊंचा और हमको और ऊंचा उठाता रहता है, आमीन हालेलुया। अब यहाँ पर हम देखते हैं ग्लोरी का डिफरेंस, परमेश्वर की महिमा का डिफरेंस। ओल्ड टेस्टमेंट की ग्लोरी जो है वो मिटती जा रही है, लेकिन न्यू टेस्टमेंट की ग्लोरी जो है वो विश्वास दर विश्वास बढ़ती जा रही है, और उसका ग्लोरी जो है वो कभी फेड अवे नहीं होगा, बल्कि वो परमानेंट बना रहेगा मेरे प्रियो, हालेलुया, परमानेंट बना रहेगा। यीशु मसीह परमानेंट है, यीशु मसीह की मिनिस्ट्री परमानेंट रहेगी, आमीन हालेलुया, और हमेशा वो राज करती रहेगी। परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 9 और उसके 12 में, फिर से मैं आपसे एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ। 2 भाई थे, जेकब और ईसाव, दोनों के लिए परमेश्वर का वचन यहां पर था रोमियो 9 के 12 में, नॉट बाय वर्क्स बट बाय हिम हू कॉल्स। परमेश्वर ने जिसको चुना है वो कर्मों के द्वारा नहीं, हालेलुया, कर्मों के द्वारा नहीं। She was told, who was told? Jacob's mother, Esau's mother. She was told
The older will serve the younger. Hallelujah. Who is the younger? Younger is the New Testament, Lord Jesus Christ. Older will serve the younger. Amen. Hallelujah. Older वो जो है न्यू ओल्ड टेस्टमेंट पास हो चुकी है, उसकी ग्लोरी पास हो चुकी, न्यू टेस्टमेंट की ग्लोरी शाइन कर रही है, और ग्लोरी न्यू टेस्टमेंट की जो यंग लोगों को दर्शाती है, ये हमेशा बनी रहने वाली ग्लोरी है मेरे प्रियो। हमेशा ये एक बनी रहने वाली ग्लोरी है। आमीन। निरंतर ये एक ग्लोरी ऐसी बनी रहने वाली है और ये मिटने की नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से नियुक्त ग्लोरी है। हालेलुया। ये कर्मों के द्वारा नहीं प्रकट हुई, ये परमेश्वर ने इसको जन्मा है। हालेलुया। और ये हमको जब ग्लोरी मिलती है तो हमारे जीवन में ये परमानेंट रहती है, क्योंकि हमने कमाया नहीं है, पर परमेश्वर ने हमको इसको दिया है। परमेश्वर का वचन ये कहता है, मैंने तूने मुझे नहीं, मैंने तुझे चुना हूं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ये कहता है, नॉट बाय वर्क्स माय डियर फ्रेंड्स, नॉट बाय वर्क्स एट ऑल। वरना कर्मों में क्या होगा ना, अगर हम कर्मों के द्वारा चुनेंगे, हम ज्यादा अच्छे व्यक्ति को चुन लेंगे, हम ज्यादा अच्छे बल वाले को चुन, यहीं पे तो इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत के तुच्छ और मूर्खों और निर्बलों को चुन के रखा है, इस जगत के बुद्धिमान, बलवान और कुछ लोगों को लज्जित करने के लिए, जो कुछ अपने आप को समझते हैं। तो क्यों परमेश्वर ने ऐसा चुना है? क्योंकि इट्स नॉट बाय वर्क्स, ये कर्मों के द्वारा नहीं। बाइबल कहती है जो यंग है वो ओल्डर पे राज करेगा। आमीन। हालेलुया। मिनिस्ट्री ऑफ राइटियसनेस जो है परमेश्वर के धार्मिकता की सेवकाई, हमेशा मृत्यु की सेवकाई के ऊपर राज करेगी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हम धार्मिकता की सेवकाई के लिए देखते हैं कि कर्मों के द्वारा नहीं। जब कर्मों के द्वारा नहीं है मेरे प्रिय, तो दोष लगाने का काम भी तो खत्म हो जाएगा। अक्यूजर का काम वहीं पर खत्म हो जाता है। जो दोष लगाने वाला शत्रु है, उसका काम वहीं पर खत्म हो जाता है, जहां पर काम के अनुसार किसी व्यक्ति को जज करना बंद कर दिया जाता है। वो फिर जब काम नहीं तो वो दोष भी लगा नहीं सकता। मैं दूसरे काम की बात कर रहा हूं मेरे प्रिय, जो व्यवस्था की बात करके, हम किसी अपने अच्छे बुरे कर्मों के द्वारा नहीं, बस प्रभु के अनुग्रह में चुने हुए। हालेलुया। हालेलुया। और हम सदा यीशु मसीह के साथ राज करते रहेंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है, ये ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। आमीन। हालेलुया। कौन सी आत्मा? पवित्र आत्मा, अनुग्रह की आत्मा। नॉट बाय वर्क्स माय डियर फ्रेंड्स। हालेलुया। कर्मों के द्वारा नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही होगा। हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही सब कुछ होगा। आमीन। हालेलुया। 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 तो ये मेरा वचन था मेरे प्रियो आज के लिए। आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपको बहुत आज से आशीष दी होगी। आइए हम सब परमेश्वर के प्रार्थना में जा। धन्यवाद देता हूँ अब्बा पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह सुनने वालों पर उड़ेलते जा प्रभु, हम पर उड़ेलते जाइए। परमेश्वर का वचन कहता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा। जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश कर, उन सबों से तू जीत जाएगा। तो जितने लोग हम पर मुद्दई होकर नालिश करते हैं, उन सबों से हम जीत जाए प्रभु। पवित्र आत्मा से भर दीजिए। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह। वचन पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नई हो चुकी। हम कोई दंड की आज्ञा नहीं है, हम कर्सेस के नीचे, हम गुलामी के नीचे नहीं है, परमेश्वर के प्रेम के नीचे है, परमेश्वर के ग्रेस के नीचे है, परमेश्वर के सामर्थ्य के नीचे, उसके धर्मी दाहिने हाथ के नीचे है। परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह आप चंगाई दीजिए, यीशु मसीह आप छुटकारा दीजिए, यीशु मसीह आप असंभव काम को संभव कीजिए, यीशु मसीह आप प्रेम पर प्रेम अपना हमारे जीवन में उड़ेलते रहिए। हालेलुया। हालेलुया। कोढ़ को शुद्ध कीजिए, अंधे को चंगा कीजिए, लंगड़े को चंगा कीजिए, बुजुर्गों को बल दीजिए। और प्रभु परमेश्वर हालेलुया, और जवान अपनी जवानी में परमेश्वर को स्मरण करें। मेरे प्रभु परमेश्वर अब्बा पिता, आपको सारा आदर और महिमा देता हूं प्रभु परमेश्वर, आपको सारा आदर और महिमा देता हूं। हील 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 कंजक्टिवाइटिस इन जीसस नेम। हील हील हील। हालेलुया। 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 आप अपराधियों के मन को फिराएं अब्बा पिता। हालेलुया। 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 डेथ से बचाएं। हालेलुया। 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 आप हीलिंग दे अब्बा पिता, आपको सारा आदर और महिमा देता अब्बा पिता। अनुग्रह पर अनुग्रह परमेश्वर मध्य प्रदेश में बहुत आज से आशीष दे, इंडिया में बहुत आज से आशीष दीजिए, जबलपुर में बहुत आज से आशीष दीजिए।
आपको सारा आदर और महिमा देता हूं। आमेन हालेलुया, आमेन हालेलुया, आमेन हालेलुया, हालेलुया। चंगाई दीजिए, चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए, छुटकारा जो मांग रहे हैं। हालेलुया, अंधे को अंधपन चंगा कीजिए यीशु मसीह। आमेन हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश, गॉड ब्लेस जबलपुर सिटी, गॉड ब्लेस इंडिया। आमेन हालेलुया। अपर हालेलुया। एडल्ट्री एडल्ट्री उखाड़ फेंके मध्य प्रदेश से, जबलपुर से, इंडिया से। आपको सारा आदर और महिमा देता हूं पिता, और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूं। आमेन हालेलुया। सुना पूरा कर। आमेन हालेलुया। धन्यवाद।